गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मैनेज फ्लोटिंग। आपका कल इतना हो गया था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या है, ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है, और उसके पहले हमने ये किया था इम्प्लीकेशंस, डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। कल ये सारे कंसेप्ट्स हुए थे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग में क्या है कि जब एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किससे डिटरमाइन होती है? बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये बात आपको पता है। ये क्या कहलाती है? हमारी इक्विलिब्रियम रेट। अब वो कहता है कि जब इक्विलिब्रियम रेट बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाए तो सेंट्रल बैंक को इंटरवेन करना पड़ता है। जो आरबीआई है वो इसको कंट्रोल करती है एक्सचेंज रेट को। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या करेगी, बहुत कम हो जाए तो क्या करेगी। तो ये कंसेप्ट है मैनेज फ्लोटिंग। देखो, फिक्स एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, फ्लेक्सिबल जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से होता है। लेकिन मैनेज्ड भी है और फ्लोटिंग भी है। मतलब इसके अंदर कुछ फीचर फिक्स एक्सचेंज रेट के पाए जाते हैं और कुछ फीचर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के पाए जाते हैं। इसलिए हम इसको हाइब्रिड फॉर्म ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। फिक्स्ड कैसे हैं? क्योंकि इसको गवर्नमेंट इंटरवेन कर रही है। फ्लोटिंग कैसे है कि फ्लेक्सिबल भी है, तो इसलिए इसका अदर नेम डर्टी फ्लोटिंग भी है। डर्टी फ्लोटिंग मतलब डर्टी है। डर्टी यहाँ पे फ्लोटिंग तो है लेकिन डर्टी, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट को बोला जा रहा है। गवर्नमेंट ने क्योंकि क्या कर दिया, इंटरवेन कर दिया इसके बीच में। तो अब मैनेज फ्लोटिंग होती कैसे है? इसके दो पार्ट्स बनाएंगे। व्हेन द एक्सचेंज रेट इज़ हाई, अगर एक्सचेंज रेट हाई हो जाए तो गवर्नमेंट इसको कैसे कंट्रोल करे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखिए, रेट ज़्यादा हो गए, एक्सचेंज रेट हाई हो गए मतलब रेट ज़्यादा हो गए। अब रेट ज़्यादा क्यों होते हैं? दो रीज़न है। या तो डिमांड ज़्यादा होगी क्योंकि डिमांड के ज़्यादा होने से रेट बढ़ जाते हैं, या सप्लाई कम हो। तो डिमांड के ज़्यादा होने से या सप्लाई के कम होने से रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब हम गवर्नमेंट डिमांड को तो कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि डिमांड तो लोग करते हैं। गवर्नमेंट के हाथ में क्या है, सप्लाई। तो अब हमें इतना समझ आ गया कि रेट ऑफ एक्सचेंज अगर ज़्यादा है उसका रीज़न है कि सप्लाई कम है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि अगर सप्लाई इंक्रीज़ होएगी रेट ऑफ एक्सचेंज अपने आप ही नॉर्मल आ जाएगा। तो गवर्नमेंट को सप्लाई इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। दैट मीन्स गवर्नमेंट को जो फ़ॉरेन एक्सचेंज है वो और रिलीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़ॉरेन एक्सचेंज जैसे ही और रिलीज़ हो जाएगी और पैसा मार्केट में आएगा तो क्या हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई के बढ़ते ही रेट ऑफ एक्सचेंज अपने आप ही कम हो जाएगी। क्लियर? कि अगर एक्सचेंज रेट हाई है दैट मीन्स सप्लाई की शॉर्टेज है और गवर्नमेंट सप्लाई को इंक्रीज़ कर दे। सप्लाई को इंक्रीज़ कैसे करेगी? वो आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को रिलीज़ कर देगी। इन द सेम वे, अगर एक्सचेंज रेट लो है, काफ़ी कम है एक्सचेंज रेट, दैन गवर्नमेंट क्या करे? मतलब जो इक्विलिब्रियम रेट हमारी डिसाइड हुई, गवर्नमेंट को लगा कि ये रेट बहुत कम है। अब रेट कम क्यों है? रेट ऑफ एक्सचेंज अगर कम है उसका रीज़न क्या है? या तो डिमांड कम है या सप्लाई ज़्यादा है। तो वही चीज़ है, डिमांड गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। गवर्नमेंट क्या कंट्रोल कर सकती है? सप्लाई। अब सप्लाई ज़्यादा है तो गवर्नमेंट क्या कर ले, फ़ॉरेन करेंसी की परचेज़ करना शुरू कर दे। फ़ॉरेन करेंसी को वापस मंगाना शुरू कर दे, उसकी परचेज़ करना शुरू कर दे, क्योंकि फ़ॉरेन करेंसी परचेज़ हो जाएगी तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी और सप्लाई के कम होने से अपने आप ही एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। दोबारा से बता रही हूँ, थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है। सबसे फर्स्ट मैनेज फ्लोटिंग क्या होती है कि एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से डिटरमाइन होती है और जिसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंटरवेन करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मैनेज फ्लोटिंग। इसलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। अब गवर्नमेंट करती कैसे हैं कि अगर एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो, सेल और परचेज़ के थ्रू करती है। अगर एक्सचेंज रेट को कम करना है, देखो, व्हेन द एक्सचेंज रेट नीड टू बी रिड्यूस मतलब उसको कम करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स क्या है, ऑलरेडी हाई है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, रिलीज़ करेगी सप्लाई को। और अगर एक्सचेंज रेट को बढ़ाने की ज़रूरत है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, फ़ॉरेन करेंसी की डिमांड करना शुरू कर देगी, मतलब उसको ख़रीदना शुरू कर देगी। क्लियर? तो इससे अपने आप ही क्या हो जाएगा, मैनेज फ्लोटिंग। तो ये था कंसेप्ट हमारा आज का, मैनेज फ्लोटिंग। थैंक यू।